होती है, कब तक रखनी होती है? जैसे पहले थाली आई, घर में रोटी बनेगी तो भगवान के सामने थाली जाती है, उसके बाद घर का मालकिन या घर का मालिक दरवाजा के बाहर देखता है, भगवान किस रूप में मेरे दर पे आता है रोटी को खाने के लिए। आप सच्चे भाव से भगवान को भोग लगाने के लिए थाली तैयार करके भगवान के सामने थाली रखते हैं और उसको ढक देते हैं, और वो थाली वहीं पड़ी रहेगी। उस थाली को घर का कोई भी व्यक्ति नहीं खाएगा। यहाँ तो उल्टा होता है, भोग की थाली मैं खाऊंगा क्योंकि उसमें अच्छा अच्छा माल होता है। जो थाली भगवान के सामने रख दी गई वो भगवान के सामने ही रहेगी, घर का कोई भी व्यक्ति उसको नहीं खाएगा। भगवान किसी न किसी रूप में आकर के उसको खाएगा। आपके दरवाजे के बाहर खड़े होकर के उसको इंतजार करिए। कोई भिक्षु आ सकता है, कोई साधु आ सकता है, कोई पुजारी आ सकता है, गौ माता आ सकती है, किसी न किसी रूप में भगवान आकर के उसको ग्रहण करता है। आपको इंतजार करना है भगवान के। तो वो जो थाली है, आप एकादशी को नहीं खाएंगे उससे कोई पुण्य नहीं होने वाला है। आप नहीं खाएंगे पर आपका भोजन आप किसी और को देंगे। आपका बाप इस दुनिया में था, उसने आपके लिए कितना छोड़ दिया, पैसा, मकान, दुकान, सोना, कितना कुछ छोड़ दिया आपके लिए। अगर आपका बाप आज यहाँ होता तो आप उसको रोटी ना खिलाते कि नहीं खिलाते? बाप चला गया, बाप के नाम की रोटी किसी को तो दे दो, नहीं देना चाहिए। मेरा बाप मर गया तो पिताजी होते तो रोटी खाते, मैं रोज एक थाली भगवान के सामने रखूं, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे घर का कोई नहीं खाएगा, मेरे पिताजी के नाम से कोई ना कोई और खाएगा। अगर ऐसी सोच हमारी हो तो आपके रंभा में किसी एक व्यक्ति की स्थिति हो सकती है जिसको रोटी ना मिले। भगवान को रिझाना है, तरीका बता रहा हूं आपको। भगवान के नाम की थाली निकालिए और घर में से कोई नहीं खाता है वो किसी और को खिलाइए, जो भी जरूरतमंद है। नहीं कोई पास में है तो किसी को भूखे को जा करके आप दे सकते हैं, 10 मिनट निकाल सकते हैं। तो आप जब अपने प्रेम से भोजन बना करके किसी दूसरे को देते हैं, अपने पिता के नाम से दे सकते हैं। पिता ने आपको इतना कुछ किया, आप उसको साल में एक बार हलवा पूरी खिलाओगे? यही करते हैं। जिस पिता ने हमको इतना कुछ दिया, हम उसके नाम से एक रोटी, एक थाली रोज दे नहीं सकते, पर हम साल में एक बार हलवा पूरी खिला के बाय बाय कर देते हैं पिताजी। पिता माता हमारे लिए क्या नहीं करते, हम कैसे भूल जाते हैं उनको। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है बच्चे की सेवा किया करो, कहीं लिखा है? तो करते हैं। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि जो लोग नहीं करते वो लिखना पड़ता है। माता पिता की सेवा लोग करते नहीं तो लिखना पड़ता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आपके घर में कोई अतिथि आ गया, समझो भगवान का रूप आ गया, आप एक पैसा मत दीजिए, चाय पानी रोटी पूछ लीजिए, भगवत ज्ञान से पूछ लीजिए। जो भी आपके घर में बना है, हम क्या करते हैं, कल का पड़ा है दे दो, आया कोई मांगने, तो सच्चाई है करके कल का पड़ा है उसको दे दो, ऐसा नहीं। जो हमने अपने लिए बनाया है आप